नमस्कार दोस्तों। आज से करीब 14 साल पहले यानी कि सन 2011 में दिल्ली एनसीआर में आयोजित हुआ पहला कॉमिक कॉन इंडिया। आज के कॉमिक कन्वेंशन के कंपैरिजन में ये एक सीमित एरिया में दिल्ली हाट में ऑर्गेनाइज कराया गया था। उस कन्वेंशन में जहां सभी भारतीय स्टॉल्स लगे हुए थे, वहां एक नौजवान लड़का एक छोटी सी कैरिकेचरिस्ट टोपी पहने खड़ा हुआ था। संयोगवश उस समय मैं भी दिल्ली में ही काम करता था। जब मैं उस कॉमिक कन्वेंशन में पहुंचा और मैंने उस नौजवान लड़के को देखा तो मेरे चेहरे पे भी थोड़ी सी मुस्कुराहट आई और मैं आगे बढ़ गया। किसे पता था कि वो शख्स एक नए और उस जमाने में एक अननोन पब्लिकेशन होली काउ एंटरटेनमेंट का फाउंडर था, श्री विवेक गोयल, जिसकी नई प्रस्तुति रावणायण बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली। होली काउ एंटरटेनमेंट के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में रावणायण शुरुआती चैप्टर्स में ही अपना नाम दर्ज करा लेती है। एज यू ऑलरेडी नो, रावणायण होली काउ एंटरटेनमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली ग्राफिक नॉवल है और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी है। आपको ये पसंद हो या ना हो, लेकिन एक बात तो पक्का है, रावणायण श्री विवेक गोयल और उनकी टीम के लिए एक माइलस्टोन साबित हुई है। लेकिन आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या खास है रावणायण में? कैसे शुरू हुई थी ये और आखिर कैसे इसे पूरा किया गया? आइए इन्हीं सब पॉइंट्स को जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड और जानते हैं रावण को। 2010 का समय भारतीय कॉमिक बुक कम्युनिटी के लिए एक ट्रांजिशन फेज था। सन 2000 के बाद से ही हिंदी भाषी कॉमिक बुक्स की सेल्स गिरती जा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक पूरी जनरेशन कॉमिक बुक्स को पढ़कर बड़ी हुई और अब वही जनरेशन के लिए समय आ गया था कैरियर का, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का या अपने फैमिली बिजनेस को संभालने का। कॉमिक बुक्स उनकी प्रायोरिटी में नीचे जाती जा रही थी। और ध्यान दीजिएगा, ये यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम का जमाना नहीं था कि आपके एक आर्टवर्क पे आपको सैकड़ों हजारों लाइक्स मिल जाए और कुछ समय में आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाए। आप भी खुश और माँ बाप भी खुश कि चलिए कम से कम कुछ पैसा तो कमा रहा है। ये वो जमाना नहीं था। उस जमाने में भारतीय मध्य वर्गीय परिवार यानी कि मिडिल क्लास फैमिलीज में कॉमिक बुक्स या ओवरऑल आर्ट्स को लेकर आखिर कैरियर स्कोप क्या हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था। देखा जाए तो आज भी ये प्रश्न बना हुआ है। 2000s का पूरा दशक ऐसे ही निकला। जो नए पब्लिकेशंस आ रहे थे उनका लाइफ स्पैन लंबा नहीं खिंच रहा था और एंटरटेनमेंट के लिए डिश टीवी और सोशल मीडिया की शुरुआत हो चुकी थी और यह सिलसिला 2010 तक ऐसे ही चलता रहा। तो आखिर सवाल ये उठता है कि इतने बुरे मौसम में होली काउ एंटरटेनमेंट नाम का ये छोटा सा दिया आखिर जल कैसे रहा था भाई? इसे जानने के लिए हमें विवेक गोयल के बारे में कुछ बातें स्पष्ट करनी पड़ेंगी। बिकॉज जैसे ही आप विवेक गोयल के बारे में समझेंगे, जानेंगे, उनकी फिलॉसफी को समझेंगे, उसी तरीके से आप समझ पाएंगे उनके डिसीजन मेकिंग को, आप उनकी प्रोसेस को समझ पाएंगे। यही तो रीजन है इस डॉक्यूमेंट्री का। तो आइए शुरुआत करते हैं विवेक गोयल के एक छोटे से फ्लैशबैक से। लखनऊ में पैदा हुए श्री विवेक गोयल बचपन से ही कॉमिक बुक्स के फैन रहे। शुरुआत राज, मनोज, तुलसी, चंपक, नंदन से ही हुई। बाद में जब उनका परिवार महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हुआ तो एक नए परिवेश में इंग्लिश कॉमिक बुक्स का प्रभाव भी पड़ने लगा। अमर चित्रकथा, टिंकल से शुरू होकर डीसी और मार्वल का एक्सपोजर भी मिला। लेकिन किसी भी अन्य भारतीय परिवार की तरह कॉमिक बुक्स का शौक स्कूल्स तक तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद क्या? कैरियर का क्या? कैरियर के लिए विवेक गोयल ने एक जमाने में मर्चेंट नेवी भी ज्वाइन करी और कुछ ही समय बाद छोड़ भी दी। बहुत जल्दी वो समझ गए कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, उनको आगे बढ़ना जरूरी है। जॉबलेस और एमलेस होने के बाद उनको ज्ञात हुआ कि वह अपनी हॉबीज को अपना कैरियर भी बना सकते हैं और इसी प्रकार उन्होंने ज्वाइन किया मुंबई का प्रसिद्ध सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स। कॉलेज पूरा करने के बाद अपना पोर्टफोलियो लेकर वो पहुंचे अलग अलग पब्लिकेशंस के पास और इस तरह से उनकी शुरुआत हुई उनके शुरुआती स्ट्रगलिंग डेज की। ये इंफॉर्मेशन जो अभी तक आपने बताई यूजुअली आपको कई सारे अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग पॉडकास्ट, अलग अलग इंटरव्यूज में ऑलरेडी मिल जाएगी। तो थोड़ा फास्ट चलते हैं और आते हैं सीधे रावण पर। इट वॉज समवेयर ड्यूरिंग दैट टाइम इनकी मुलाकात हुई विजेंद्र मोहंती से, जो कि आगे चल के रावणायण के राइटर बने। जी हाँ, वही विजेंद्र मोहंती जो कि अभी कुछ समय पहले हमारे चैनल पे दहक को लेकर आए थे। दहक जो एक नई कॉमिक बुक है, एक नया कैरेक्टर है, एक भूटानीज सुपर हीरो है और उसको लेकर विवेक गोयल और विजेंद्र मोहंती डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हैं। कॉमिक बुक ऑलरेडी ऑनलाइन मार्केट में आ चुकी है, आप उसका ऑर्डर करें, मंगाएं और जरूर बताएं कि आखिर आपको वो कॉमिक बुक कैसी लगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कई सारे पब्लिश अनपब्लिश प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेने के बाद विवेक गोयल ने विजेंद्र मोहंती के सामने अपना ये प्लान रखा, क्यों ना हम अपना खुद का पब्लिकेशन खोलें। विजेंद्र मोहंती ने हाँ किया और फिर शुरुआत हुई होली काउ एंटरटेनमेंट की।
लेकिन होलिकाओं के बनने से भी पहले विजेंद्र मोहंती और विवेक गोयल ने एक ऐसी महागाथा पे काम करना शुरू कर दिया था जो कि आने वाले समय में होलिकाओं एंटरटेनमेंट का नाम सुर्खियों में रखने वाली थी। श्री विवेक गोयल और विजेंद्र मोहंती एक ऐसे विलेन पर काम करना चाहते थे जिसे जानते तो सब हों, लेकिन उस कहानी के जरिए उस खलनायक को एक नए दृष्टिकोण से समझने का मौका मिले, और वह खलनायक था रावण। कॉमिक बुक्स और ग्राफिक नॉवेल्स की दुनिया में यह एक नया प्रयोग था। यह पाठकों को पसंद आएगा भी कि नहीं, यह भी एक प्रश्न था। सिर्फ एक चीज क्लियर थी उस जमाने में कि विवेक गोयल और विजेंद्र मोहंती को कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। रावणायण का कंप्लीट आर्टवर्क विवेक गोयल ने ही बनाया है। इसकी कलर टोन्स एक डार्क थीम को रिप्रेजेंट करती है। यह बात क्लियर है कि होलिका एंटरटेनमेंट के सभी ग्राफिक नॉवेल्स अमेरिकन स्टाइल आर्टवर्क से इंस्पायर्ड है। यह मेंशन कर देना जरूरी होगा कि रावणायण कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूट टू अमर चित्रकथा। जहां एक तरफ आपको अमर चित्रकथा या वैमानिका कॉमिक्स पढ़ते हुए धार्मिक नॉलेज का अनुभव होगा, वहीं दूसरी तरफ रावणायण को एक माइथोलॉजिकल थ्रिलर कहना ही ठीक होगा। रावणायण को शुरुआत में सिंगल पेपरबैक के रूप में निकाला गया एंड लेटर ऑन इसका पेपरबैक कलेक्टर एडिशन भी निकाला गया, जो कि बोथ इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथों में है इसका कलेक्टर्स एडिशन, द कंबाइंड कंप्लीट संपूर्ण संस्करण ऑफ रावणायण, जो कि हिंदी में है और इंग्लिश में भी मार्केट में अवेलेबल है। रावणायण की कहानी रावण के बचपन से शुरू होकर उनके श्री राम द्वारा संहार किए जाने तक की है, और इस पूरी ग्राफिक नॉवेल के केंद्र में है रावण, और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, यहां तक कि श्री राम भी। कहानी को काफी स्मार्टली लिखा गया है। इट्स रियली सैड कि हमको विजेंद्र मोहंती की लेखनी ज्यादा पढ़ने को नहीं मिली है। आई मीन सीरियसली वो मूवी ज्यादा लिखो यार। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे से लिखे और बहुत जबरदस्त तरीके से इलस्ट्रेट किए गए हैं। ग्राफिक नॉवेल के फाइनल बैटल सीक्वेंस को लगभग 34 पेजेस का बनाया गया है, जिसमें है कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस इलस्ट्रेशंस को पढ़ते हुए, स्पेशली इसकी एंडिंग आते आते जब क्लाइमैक्स आता है तो मैं कंप्लीटली इन पेजेस में एब्जॉर्ब हो गया था। ग्राफिक नॉवेल जैसा स्टोरी टेलिंग मीडियम इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी भारतीय ग्राफिक नॉवेल के साथ, ये मेरा पहला अनुभव था। इस ग्राफिक नॉवेल में ऐसी कई सारे इलस्ट्रेशंस हैं जो कि आज की डेट में बहुत आइकॉनिक मानी जाती हैं। मेरा पर्सनली आज भी यह मानना है कि इसका आर्टवर्क विवेक गोयल का वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टवर्क्स में से है टिल दिस डेट। तो ये थी रावणायण की कहानी। रावणायण ऑनलाइन सोर्स पे अवेलेबल है। अगर आप होलिका एंटरटेनमेंट की वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप अक्सर पाएंगे कि कई सारी अलग अलग तरह की डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे आप अमेज़न पे जाएं, चाहे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। मैंने जो कुछ भी रावणायण के बारे में या रावणायण की तारीफ में कहा है, हो सकता है कि आपके विचार इससे अलग हों, शायद आपको ये उतनी अच्छी ना लगे, या शायद जितना मैंने कहा है उससे कहीं ज्यादा अच्छी लगे। एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन ये देखते हुए कि रावणायण विदाउट अ डाउट हमारे भारतीय कॉमिक बुक कम्युनिटी में एक माइलस्टोन के रूप में खड़ा हुआ है। एक ऐसी ग्राफिक नॉवल जिसकी शुरुआत हुई और अंत भी हो गया। इसको पूरी आर्टवर्क को एक आर्टिस्ट ने बनाया, उस प्रोडक्शन हाउस ने तैयार किया, उस पब्लिकेशन हाउस ने इसे तैयार किया, और इस टीम को आज भी प्रेज किया जाता है इस अमेजिंग ग्राफिक नॉवल के लिए। एक बार फिर से विजेंद्र मोहंती अलॉन्ग विद श्री विवेक गोयल को मेरी तरफ से और ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम ऑफ द ड्राइंग हाउस, हमारी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई इस अमेजिंग ग्राफिक नॉवल की। अगर आपने ये नहीं पढ़ी है और अगर आप जेन ज़ी में से हैं तो डेफिनेटली मैं कहूंगा यार इसे खरीदो, इसको अपने कलेक्शन में लाओ। रावणायण आई डोंट नो वेदर इट वुड बी द बेस्ट फॉर यू और नॉट, लेकिन आपके कलेक्शन में तो होना मांगता ही है। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you. आगे आने वाली वीडियो में हम इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। Thank you so very much. Goodbye and God bless you.